5 साल पूरे हो गए, लेकिन क्या सहसपुर की जनता के सवाल खत्म हुए? रोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा पर अब भी जनता सवाल खड़े कर रही है। आज मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिस्टर आर्यन शर्मा जी। सर नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, तो आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है? देखिए, मैं इस क्षेत्र में पिछले 15 वर्ष से भी ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका जो है कैसे निवारण किया जाए, उनको कैसे सुलझाया जाए। वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है या महिलाओं के सम्मान का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समस्या है। इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को कैसे अच्छा बनाया जा सके, उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तो मैं एक जन सेवा के माध्यम से यहाँ पर आया था और वही मेरा मुख्य उद्देश्य है। राजनीति तो चलती रहती है और मैं जनता के बीच में 24 घंटे जो है लगातार जो है वो संपर्क में रहता हूँ। जैसे भी प्रयास हो सकता है उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। सर, भाजपा ने 15 साल में क्या विकास किया सहसपुर में, जो जनता अभी देख रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, जनता का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन नेताजी का विकास हुआ है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 घर बने हैं, मकान बने हैं और अनेक ऐसे किस्से सुने जाते हैं कि नेताजी के अनेक ऐसे जो है वो मकान है जो इस क्षेत्र के विकास जो होना चाहिए था वो उनका विकास ज्यादा हुआ है इस क्षेत्र में। सर, ऐसी क्या क्या विफलताएं हैं जो आप देखते हैं भाजपा के कार्यकाल में? भाजपा के कार्यकाल में सब विफलताएं हैं। कोई विकास के जो है कोई ऐसे काम नहीं है जो यहाँ पर हुए हैं। ना सड़कों के नाम पर केवल खड़ंजे डाले जा रहे हैं और जो टाई की फैक्ट्री है वो भी उन्हीं के लोगों की है। और यहाँ पर जो है जो हमारे किसी क्षेत्र में भी चाहे पेयजल हो, स्वास्थ्य हो और हमारे बेरोजगारी के मुद्दे हो, किसी क्षेत्र में जो है ये पछवा दून जो है वो विकास से बहुत कोसों दूर है। सर, जैसे आपने कहा सहसपुर में बहुत से मुद्दे हैं, नशा भी एक मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नशे पर आपका क्या कहना है कि सरकार पूरी तरह इस पे जिम्मेदार है? देखिए, इस क्षेत्र में नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और ये शिक्षा का हब है। शिक्षा के जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके आसपास जो शिक्षा का केंद्र हमारे बेरोजगारों के लिए नौकरी का केंद्र होना चाहिए था या शिक्षा का अच्छा शिक्षा मिलने का केंद्र होना चाहिए था, वो आज नशाखोरी का केंद्र बनता जा रहा है। सरकार बड़े बड़े जागरूकता अभियान चला रही है लेकिन वो केवल कागजों तक सीमित है, उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और दिखाने को बहुत सारे विज्ञापन है लेकिन नशाखोरी का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो एपिक सेंटर और ये जो है वो केवल हमारा पछवा दून बनता जा रहा है। सर, अगर देखा जाए देहरादून में क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इस पर आपका क्या कहना है? दिन दहाड़े देहरादून में गोलियां चल जाती हैं, तो इस पे पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का ये हाल है कि जो देश की सीमा पर लड़ने वाले लोग जिसके कारण हम सुरक्षित बैठे हैं, एक ब्रिगेडियर की जो है दिन दहाड़े जो है सुबह तड़के उसको गोली मार दी जाती है, तो वो कानून व्यवस्था नाम की चीज कहाँ रह गई है कि जब सुरक्षा करने वाले ही जो देश के जवान ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? कानून का किसी में खौफ ही नहीं है। जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं उनमें खौफ क्यों नहीं है? क्यों वारदात इतनी बढ़ती जा रही है? पिछले समय में कई ऐसे दिन दहाड़े मर्डर हुए और वो अभी भी अनसुलझे हैं। तो कानून व्यवस्था की जो है स्थिति जो है वो गंभीर है। यहाँ पर अच्छी कानून की व्यवस्था नहीं है। तो उसको कई बार ज्ञापन के माध्यम से कई बार कांग्रेस पार्टी ने जो है वो प्रशासन पर और सरकार पर जो है इसमें रैलियां भी की हैं
और प्रेस भी की है, लेकिन कानून की व्यवस्था जस की तस है। सर 15 साल से सीसमबाड़ा कूड़ा घर में राजनीति चल रही है कि कूड़ा हटाया जाएगा कूड़ा घर, पर वो हटता नहीं है और वहां की जो आम जनता है उनको गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? 2 बार तो इसी उस पर चुनाव जीते गए कि हम इस कूड़ा घर को जो है इसका निस्तारण करेंगे, लेकिन किया क्या? आज जो है 10 साल से भी ज्यादा 15 साल के करीब होने आ गए, एक विधायक चुने हुए और उन्होंने जनता से झूठा वायदा किया। कूड़ाघर वहीं का वहीं है, वहां के लोग जो है वो बदबूदार जो है वहां पर सांसें ले रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उस क्षेत्र की जो है इतना प्रदूषण है कि वहां पर जब जो है वहां पर कूड़ा घर से हवा तेज चलती है तो नेचर में उसमें हवा में जो है जहर के कण घुल जाते हैं, स्वास्थ्य पर जो है उसके गंभीर परिणाम आ रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो क्या किस भरोसे जनता को छोड़ा उन्होंने और किस मुंह से वो वोट मांगने जाएंगे? किसी चीज का उन्होंने कई बार दिखाने को खाली जो है प्रशासन पर कई बार दिखाने गए कि हम कूड़ाघर का निस्तारण करेंगे, लेकिन आज भी जो है वो कूड़ाघर समस्या वहीं की वहीं है और कूड़ाघर उन पर नहीं हट पाएगा। और जब भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी तो कूड़ाघर जो है उसका समाधान करेगी, कूड़ाघर को हटा कर रहेगी।